हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीकेबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो गाइस यार, कैसे हो आप सभी। आज का वीडियो यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी 10th पास की है या फिर 10th के एग्ज़ाम दिए हैं और आगे बीएससी एग्रीकल्चर करने की सोच रहे हैं। तो अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो एचएयू यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दोगे, और पंजाब से बिलोंग करते हो तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दोगे। सबसे पहले यार, बीएससी एग्रीकल्चर करनी है नहीं करनी है वो अलग बात है, वो साइड में रखिए। लेकिन इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो आपने देना ही देना है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी का यार पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम का फियर जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर आप बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो। तो अगर आपका एक्सपीरियंस हो चुका होगा ऑलरेडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो एग्ज़ाम देना ही देना है, एग्ज़ाम से नहीं डरना है, ठीक है। अभी जो भी स्टूडेंट्स, जिस भी स्टूडेंट के अभी 10th के एग्ज़ाम हुए हैं या फिर इस साल 10th पास की है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा ही देगा, ये आप मन में ठान लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर रहे हो, एग्रीकल्चर नहीं करनी है तो भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है भाई। अभी बात कर लेते हैं आपको बीएससी एग्रीकल्चर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर इसके बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप 10th के बाद कर रहे हो तो क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि 10th के बाद यार 2+4 ईयर यानी कि 6 साल की बीएससी एग्रीकल्चर होती है। तो दो केसेस रहते हैं, या फिर तो आप 10th के बाद बीएससी एग्रीकल्चर कर लो या फिर +2 के बाद कर लो। तो 10th के बाद यार एक तो दिक्कत ये होती है कि स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि उसको फ्यूचर किस साइड में डेवलप करना है, क्या उसको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट आएगा या फिर एग्रीकल्चर में उसको फ्यूचर अपना बनाना है, या फिर उसको कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाना है, या फिर डॉक्टर बनना है। उसका कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है। हर एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा मैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाएगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेगा, या फिर वेब डेवलपमेंट करेगा, या फिर एग्रीकल्चर की फील्ड में जाएगा। तो उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। तो 10th के बाद बीएससी एग्रीकल्चर यार 19 स्टूडेंट्स को करनी है, जो कि कंफर्म है कि उनको फ्यूचर एग्रीकल्चर के अंदर ही डेवलप करना है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को बाद में पता लगता है, या फिर बाद में पेरेंट्स सोचते हैं कि इससे अच्छा हम कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भेज देते। तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ही जाना है, आपने पहले सोच रखा है, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर ना करें। 6 ईयर वाले तो बिल्कुल भी ना करें, एडमिशन ना लें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि +1 +2 बीएससी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में स्विच कर लेंगे। तो ऐसा आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि बाद में आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। तो जिन स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर के अंदर श्योरली अपना फ्यूचर बनाना है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो 10th के बाद बीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दे, एग्ज़ाम क्रैक करे और बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन ले। जो कंफर्म नहीं है अपने फ्यूचर को लेके, उनको +2 के बाद ही अपनी बीएससी एग्रीकल्चर शुरू करनी चाहिए। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि +2 के बाद फिर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप बीटेक के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है भाई, और बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो, बीटेक एग्रीकल्चर के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। आपके पास कई सारे ऑप्शन रहते हैं +2 के बाद। लेकिन आप अगर एक बार 10th के बाद बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई शुरू कर देते हो, तो बाद में आप सोचते हो कि मेरे को कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना था, तो आप नहीं कर पाओगे। यही यार इस वीडियो का मोटिव है मेन, कि आपको मैं समझा पाऊँ कि अगर आपको 100% आपने सोच रखा है कि एग्रीकल्चर के अंदर ही फ्यूचर बनाना है, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ही करनी है। जैसे कि अगर आपका मन है कि मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनूँ, एग्रीकल्चर इंजीनियर बनूँ, या फिर एग्रीकल्चर की फील्ड में कोई और जॉब पाऊँ, ठीक है भाई, तो आप 10th के बाद बीएससी एग्रीकल्चर करें। या फिर कोई भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा सिर्फ एग्रीकल्चर की ही फील्ड में जाए, एग्रीकल्चर की ही जॉब करें इन फ्यूचर, तो आप 10th के बाद बीएससी एग्रीकल्चर करवाते हो तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन अभी अगर डिसाइड नहीं कर रखा है कुछ भी, तो मैं आपको कहूँगा कि उसको बीएससी एग्रीकल्चर 10th के बाद ना करवाएं, +1 +2 करने दें उसको, मेडिकल या नॉन मेडिकल से। उसके बाद वो डिसाइड करेगा। अगर नॉन मेडिकल से कर रहा है और +2 के बाद उसका मन होता है कि मेरे को कंप्यूटर की फील्ड में जाना है, तो वो बीटेक कर सकता है। और उसके बाद उसका मन होता है कि एग्रीकल्चर की फील्ड में जाना है, तो बीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम फिर से देके वो एडमिशन ले सकता है। और एक दो चीज़ें मैं ये भी बता देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि बीएससी 10th बेस के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका कंपटीशन कम होता है, +2 बेस का ज़्यादा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। 10th बेस का कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि 10th बेस के ऊपर सीटें कम होती है, +2 बेस के ऊपर सीटें ज़्यादा होती है। जैसे एचएयू का हम एग्जांपल लें तो 10th बेस के ऊपर 55 सीट है और +2 बेस के ऊपर 155 सीट है। तो मतलब
काफ़ी 170 सीट है, सॉरी अभी तो थोड़ी इंक्रीमेंट हुई थी, तो मतलब सीटें भी ज़्यादा है प्लस टू बेस पे, तो कंपटीशन तो सेम रहता है। लेकिन आपको डिसाइड करना है अभी कि 10th बेस पे आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सिंपल सी लाइन में फिर से आपको बता देता हूँ वो कैसे डिसाइड करोगे। वो ऐसे डिसाइड करोगे कि आर यू 100% श्योर अबाउट योर फ्यूचर, कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में 100% श्योरिटी है कि आपको एग्रीकल्चर में ही जाना है या नहीं जाना। नहीं जाना तो भाई नहीं श्योरिटी है तो अभी आप प्लस टू कीजिए, अगर श्योरिटी है तो आप 10th बेस के ऊपर बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज यार, यही बताना था इस वीडियो में। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ध्यान में रखें। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।